जी, सियासत आप भी किसान के पसीने पर पॉलिटिक्स ही करते आए ना, सियासत चालू है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं गरिमा जी आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत गंभीर विषय को लिया और मुझे मोदी जी का वो 2014 का नारा याद आ रहा है, भाइयों बहनों मित्रों, मर जवान मर किसान, यही नारा देकर ये आए थे। आज तमाम झूठी बातें यहां पर परोसकर आज भी डिनाई एंड डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। अभी एमएसपी की बात आ रही है, स्वामीनाथन कमेटी की बात आ रही है, C2 की बात आ रही है। फरवरी 2015 में इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक 700 पेज का एफिडेविट दिया कि C2 प्लस 50% हम दे ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। उसके बाद चिट्ठियां लिखते हैं ये लोग। अब बात आती है कि विरासत में हमें ऐसा मिला था। मतलब लज्जा भी नहीं आती है लोगों को टीवी पर बैठते हुए झूठ बोलते हुए। PL 480 पर साइन करके लाल गेहूं खाने वाला देश था ये। ग्रीन रेवोल्यूशन के 4 फेज आए थे, तमाम नहरों का जाल बिछाया गया था, 50 से ज्यादा प्लांट लगाए गए थे, 100 से ज्यादा छोटे और बड़े बांध लगाए गए थे। अमूल जैसी संस्थाएं, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए जी। आलोक जी प्लीज कैरी ऑन। ये ऐसे ऐसे लोग अगर कमेटी में मेंबर होंगे जिनको एक डिबेट में बात करने की अकल नहीं है, तो ऐसे ही लोग क्या रिजल्ट देंगे देश देख रहा है। वापस आता हूं, आलोक जी, जो बात आप कह रहे हैं वो कहीं ज्यादा गंभीर है। कहीं चुप रहे हैं किसान, नहीं सुनिए ना, तू मैं से ज्यादा गंभीर है वो बात जो आप कह रहे हैं, किसान तक पहुंचनी चाहिए। विनोद जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कैरी ऑन। मैं आ रहा हूं मैम, मैं वापस आ रहा हूं। आप मेरी गरिमा जी देखिए, मुझे लास्ट में समय दिया, प्लीज समय दीजिए। 2014 में पासवान जी का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में खड़े होके कि 4 साल के अनाज के भंडार हमारे पास भरे हुए हैं। वो विरासत दी थी हमने। ग्रीन रेवोल्यूशन के 4 फेज दिए थे। 2013 का लैंड एक्विजिशन बिल दिया था जिसमें किसानों को फायदा होना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि केवल कांग्रेस को कोसकर जो सरकार आगे आई हो वो कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। उसके बाद सुसाइड रेट बढ़ गया। उसके बाद 32 रुपए से आमदनी 27 पर आ गई। उससे बाद किसानों का जो एरिया है वो घटता चला गया। इन्होंने 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे दी, लेकिन उसके बावजूद किसान की आय घट गई। उसका कारण है आपने किसान की हर चीज के ऊपर GST लगा दिया। आपने इनपुट कॉस्ट को 300 से 400 गुना बढ़ा दिया। आपने डीजल की सब्सिडी को घटा दिया। आपने MSP की बात बार बार कर रहे थे, जौ पर 70%। हमारे 10 साल में MSP ऑन एन एवरेज 113% बढ़ा। इनके समय में केवल 57% बढ़ा। 3 कृषि काले कानून लेकर आते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। MSP को कानून तो आपने भी नहीं बनाया आलोक शर्मा, आप ही के कृषि मंत्री केवी थॉमस का ये ऑफिशियल स्टैंड है ना। मैं बता रहा हूं, एक मिनट। C2 प्लस 50 किया तो तबाही आ जाएगी बाजार में। मैडम सुनिए ना मैम, सुनिए ना मैम, उसका कारण था। उसका कारण एक ये था कि जो सब्सिडी जो दी जाती थी 2014 से पहले, वो एक डायरेक्ट सब्सिडी थी। किसान को तमाम चीजों पर सब्सिडी दी जाती थी जिससे MSP कंट्रोल में रहे और महंगाई ना बढ़े। लेकिन जब आप हर चीज की कीमत बढ़ाएंगे तो फिर किसान का जो लागत है उसको अगर आप लगातार बढ़ा देंगे तो उसके बाद क्या होगा। और फिर भी डीजल के ऊपर हम सब्सिडी देते थे, इंसेक्टिसाइड। ज्यादा आबादी है किसानों की, आपका गढ़ है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है, वो मैंडेट दे देते हैं बीजेपी को। मैडम एक मिनट मैडम, विदर्भ रेन फेड एरिया है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारा। विदर्भ के अंदर सिंचाई के साधन नहीं थे, उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया। क्या विदर्भ के आज के आंकड़े आप प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या महाराष्ट्र का चुनाव बार बार चुनाव, क्या चुनाव किसान क्या मुद्दों पर लड़ा गया? चुनाव लड़ा गया बटेंगे तो कटेंगे। चुनाव लड़ा गया कि हम एक हैं तो सेफ हैं। चुनाव इन मुद्दों पर, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर लड़ा जाता। चुनाव जिताने के लिए एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है। आज का वो विषय नहीं है। वापस आता हूं मैं। किसान सम्मान निधि पहली बार 13.5 करोड़ किसानों को दी गई और जो पिछली किस्त की दी गई है वो 6.65 करोड़ को दी गई। नहीं, मैं कहती हूँ 13 करोड़ को दी गई, पर 500 रुपए, क्या वो 500 रुपए? एक सेकंड बस मैडम, एक मिनट। अच्छा कह लीजिए जरा। हाँ जल्दी से मैडम, मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी बात कह लीजिए जल्दी से। नीम कोटेड यूरिया आ गया। अरे भाई, 2011 का NFL का प्लांट पानीपत का, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का प्लांट 2011 का, नीम कोटेड यूरिया वहां से पूरी तरह से स्टार्ट हो गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास तंत्र नहीं था कि हम एडवर्टाइज कर सकें उसको। स्वामीनाथन आयोग की 214 में से 174 रिकमेंडेशन हमने मान ली,
लेकिन इन्होंने कितनी मानी? और सबसे नहीं मानी। महत्वपूर्ण अब छोड़ मैं दी, बहुत बड़ा विषय लेता हूं। वो सबसे महत्वपूर्ण आपने भी छोड़ दी, और वो सबसे महत्वपूर्ण ये 10 साल से छोड़े बैठे हुए हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर मैं एक बहुत बड़ा विषय, गरिमा जी, गरिमा जी एक मैं विषय ले रहा हूं। गरिमा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप केवल एमएसपी की बात करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2013 में एक लैंड एक्विजिशन बिल आया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे कागज जो C2+50 है, भाई 500 रुपए देने की जरूरत क्यों पड़े? दे दीजिए ना C2+50% ना आपने दिया, और 10 साल से यहाँ पे गुंडी मारकर बैठे हुए हैं। डॉक्टर